इस तरह से ना आजमाओ मुझे, इस तरह से ना आजमाओ मुझे, उसकी तस्वीर मत दिखाओ मुझे। इस तरह से ना आजमाओ मुझे, उसकी तस्वीर मत दिखाओ मुझे। मैंने बोला था याद मत आना, झूठ बोला था याद आओ मुझे। मैंने बोला था याद मत आना, झूठ बोला था याद आओ मुझे। दोस्तों को ना आग लग जाए, अपनी डीपी पे मत लगाओ मुझे। थैंक यू अली भाई। ये इस अवाम का जो आज ये यूथ मुल्क की हमारे साथ है और जो टीवी पे लोग हमें देख रहे हैं, इन लोगों के शोर, इन लोगों का जो जज्बा है, उसके बाद आई थिंक आपको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो पूरी दुनिया में लोग हमें देख रहे हैं, मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान के एक नामवर शायर हमारे साथ मौजूद हैं। पूरी दुनिया इनसे वाकिफ है। उर्दू, पंजाबी, फारसी और कई लैंग्वेजेस में इन्होंने शायरी करके लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली, लोगों के दिल जीत लिए, प्यार और अमन का पैगाम पहुंचाया इन्होंने हमेशा। आपकी भरपूर तालियों में एक दफा फिर कहना चाहूंगा, द वन एंड ओनली अली ज़रूर। अली भाई थैंक यू सो मच। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, आ जाए जी, आ जाए, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। अच्छा मेरी बात सुनो। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम लोग यहाँ बैठ जाओ, कोई मसला आ जाए। क्या बात है, ये आपके फैंस हैं। अरे और अली भाई, जितनी आपके शेर व शायरी की जरूरत इनको पड़ती ना बच्चों को, लेकिन बनता इनका फिर भी कुछ नहीं। जो मुर्शिद दा हाल है वही मुरीदा दा हाल है। थैंक यू सो मच। आपका अली भाई, ये जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कुछ देर पहले कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनमें इतनी मोहब्बत शेर व शायरी के लिए मुझे अब उस तरह नजर नहीं आती। इसकी क्या वजह है? क्यों इनको उस तरह के शेर नहीं आते जो आप अपने वक्तों में? वक्त तो आपका भी, आपका तो जमाना है। यार असल में ये था कि पहले ऐसा होता था कि मुश्किल उर्दू थी, अब दौर बदला है। पहले ख़त होते थे, अब टेक्स्ट होता है। और पहले टेक्स्ट वाले फ़ोन भी होते थे जब हमारे दौर में। आप तो माशाल्लाह सब नौजवान हैं, हमने नोकिया 3310 एक फ़ोन होता था, हले भी है। अच्छा चलो ठीक है। तो व्हाट्सएप होता है। हाँ अब व्हाट्सएप है, तो अब वो हाँ इंस्टाग्राम पे। चलो पहले तुसी दस लो, मैं फिर बात दस दूँ। तुसी अपनी गल कर लो। तो अब वो दौर नहीं रह गया, अब नया दौर है, नया ज़माना। जैसे आपने कहा, तो जैसे जैसे चीज़ें बदलती जाती हैं वैसे वैसे तकाज़े बदलते जाते हैं। तो अब इन लोगों का शायरी की तरफ आना शायद और अच्छा है, क्योंकि ये अब अदब और लिटरेचर के साथ जुड़ गए हैं। आपने देखा कैसे प्यार से उन्होंने शेर सुने हैं और बड़ी मोहब्बत से उन्होंने नवाजा है। तो मैं तो इनका शुक्रगुजार हूँ कि चलो किसी और काम में नहीं लगे, शायरी में लगे। थैंक यू सो मच। चलो, अब जो भी शायरी सीखी है ये सुबह के टाइम इस्तेमाल करनी, रात को पैकेज लगा के नहीं करनी, ठीक है? चलो छुट्टी होगी तो चलो। थैंक यू सो मच। बहुत तालियां इन बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ऑनेस्टली जब मेरी आपसे बात हुई तभी मैंने ख्वाहिश का इजहार कर दिया था कि आप अगर शो पर आएंगे तो एक और ही किस्म की वाइब होगी, एक और ही किस्म का मजा होगा। तो सबसे पहले तो ये बताएं, ये मैं भी ये मुल्क के जो नौजवान हैं ये भी पूछना चाहते हैं कि दिल तोड़वाए बगैर भी शायर बन सकता है इंसान? दिल का टूटना जो है वो किसी भी आर्ट के लिए ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि दिल टूट जाए तो बंदा शायर बन जाए। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों के दिल टूटते हैं, लेकिन वो सब शायर नहीं होते। शायर वो चंद लोग होते हैं जो उन लाखों करोड़ों लोगों को वो अल्फाज देते हैं जो वो बोलना चाहते हैं मगर कह नहीं सकते। तो शायर बहुत ख़ास होता है। तो उसके लिए मोहब्बत और मोहब्बत में उसके दिल का टूटना एक ब्लेसिंग माना जाता है, और मुझ पे ये ब्लेसिंग बहुत हुई है।
आपकी बात से जो मैं बात समझा हूं कि शायर दूसरों की आवाज बनता है। बिल्कुल ऐसे ही। क्या बात है, ते ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟਿਆ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਦਿਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, आए, ਉਹ नहीं जुड़िया। ये बचपन में ही हो गया था हादसा या बाद की? नहीं, ये बचपन में नहीं हुआ था, थोड़ी मतलब जब शायरी शुरू हुई है तब तो शायरी में मुझे, जब शायरी का आगाज़ हुआ है तब मोहब्बत का बिल्कुल नहीं पता था, और मैं तब शायरी मोहब्बत की ऐसी करता भी नहीं था। फिर कुछ अरसे बाद एक सानेहा हुआ, एक हादसा हुआ, उसके बाद कुछ ज़िंदगी के और शायरी के मानी समझ में आए। तो जब वो दिल पे बीती तो कोशिश की कि कुछ ऐसा हो कि जो सिर्फ मेरी आवाज़ ना हो, वो जितने भी ये लोग हैं, अल्लाह करे इनके दिल सलामत रहें। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि इनके दिल टूटें, इनके ख्वाब बिखरें। मैं चाहूँगा कि ये मोहब्बत तो करें, लेकिन ये ख्वाहिश शायद पूरी नहीं होती, क्योंकि मोहब्बत जब होती है तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ पेन और एक दिल का टूटना ज़रूर लाती है। तो उसके बाद वो सिलसिला शुरू हुआ और आज मैं आपके सामने हूँ। वाह, क्या बात है। अभी आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ दिल टुटिया ना तो अब्बा जी ने टंगा तोड़ देनी है। बोली भाई, मोहब्बत एक ही दफा होती है या बार बार हो जाती है? यार, पसंद आपको लोग आते हैं। हमने मोहब्बत का कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत गलत माना हुआ है। मेरा शेर है कि तू जो हर रोज़ नए हुस्न पे मर जाता है, तू बताएगा मुझे इश्क है क्या, जाने दे। ओए होए 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 होए। तो ये जो रोज़ किसी हुस्न पे मर जाना है, आए दिन किसी को आज मोहब्बत हो गई, दूसरे दिन एक और बंदा पसंद आ गया, चेहरा पसंद आ गया, तो दैट्स नॉट लव। मोहब्बत आपको ग्रो करती है, और ये कहीं जाकर होती है, किसी एज उम्र के किसी ख़ास हिस्से में जाके आपको एहसास होता है कि हाँ अब आप मोहब्बत में हैं। पहले छोटे छोटे तजुर्बे हैं जिनको हम लोग मोहब्बत समझ लेते हैं, लेकिन वो मोहब्बत होती नहीं। अरे तजुर्बे, हाँ। ये एक नई चीज। मेरा मानना ये है कि मोहब्बत एक बार है, आदमी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ज़िबा हो सकता है, दूसरी बार नहीं हो सकता। वाह, और ये पहली बार वाली मोहब्बत नहीं, हाँ, दूसरी ये तीसरी बार। कभी भी किसी वक्त भी जो एहसास आपको मुकम्मल कर दे कि बस अब यहाँ पर मेरा जो है ना वो आंखों का सफ़र ख़त्म हो गया है, उसके बाद फिर आप किसी दूसरी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होते, कोई आपको पसंद आता ही नहीं है, अच्छा ही नहीं लगता कोई। मुझ पर किसी के हुस्न का होता नहीं असर, ऐसी लगी हुई है किसी की नज़र मुझे। आए अली भाई, मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, हाँ, जिसमें मैंने बोला कि मोहब्बत टू वे होती है, मोहब्बत दो तरफा होती है, लेकिन आप कहते हैं मोहब्बत एक तरफा होती है। हाँ। क्या मोहब्बत की उम्मीद रखना भीख मांगने के बराबर है? मेरे नज़दीक तो है। मैं कहता हूँ कि ये तू जो मोहब्बत में सिला मांग रहा है, ये तू जो मोहब्बत में सिला मांग रहा है, ऐ शख्स तू अंदर से भिखारी तो नहीं है। उफ, हमारा, मैं तुम्हें गलत नहीं कहता कि तुमने जो कहा वो खूबसूरत बात थी, वो अपना तुम्हारा तजुर्बा है, लेकिन ये जो टू वे का सिलसिला है ना, एक्सीडेंट होते भी टू वे से हैं। कोई उधर से ट्रैफिक आ रही है, कोई इधर से ट्रैफिक जा रही है। मोहब्बत है मानने का नाम, मोहब्बत मांगने का नाम नहीं है, ये मानने का नाम। मानने का और नाम। मानना एक तरफ से है, दूसरा आदमी सिर्फ उस मोहब्बत का रिप्लाई कर रहा होता है। बड़ी नेमत की बात है अगर आपको दूसरी तरफ से भी मोहब्बत मिल जाए, तब जाके फिर वो दो तरफा सिलसिला हो जाता है, लेकिन होती है एक तरफ से। और अगर दूसरी तरफ से भी मोहब्बत मिल जाए फिर तो वो उसको इश्क क्या है। कहेंगे? तो फिर वो इश्क है, वो इश्क है। फिर वो इश्क है। मोहब्बत फिर इश्क, इश्क से ऊपर क्या? प्यार पहला दर्जा है, ठीक है। उन्स पहला दर्जा है, ठीक है। प्यार दूसरा दर्जा है, मोहब्बत तीसरा दर्जा है, और चौथा है आखिरी इश्क, वो आखिरी दर्जा है। और वो जो है वो आपको रूह से जोड़ता है, उसमें आपको किसी इंसान की याद ही उसका वजूद सामने कर देती है। आप उसकी कोई याद देखकर उसको महसूस करते हैं, कोई भी उसकी याद जुड़ी हुई हो। एक टिश्यू पेपर मैं भी अपने वॉलेट में लिए फिरता हूँ, तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, यादों के साथ आप जुड़ जाते हैं। मुझे बताएं, आप फैसलाबाद से हैं, जी, मैं लालपुर से। कौन सी चक्की का आटा लोग खाते हैं कि इस लेवल के आर्टिस्ट निकलते हैं? शायर माशाल्लाह आपकी तरह के, फिर बड़े हमारे और आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं जो अब एक नाम लेते फैसलाबाद से जाएं, निकले अबरार फतेह अली खान हैं। साहब। फिर फैसलाबाद के लोग माशाल्लाह जुगते भी बहुत अच्छी लगाते ध्यान कभी। नाल गल करनी है। हाँ, तो वही मैं कह रहा कभी एंज होया कि मुशायरे जुगती शुरू हो गई हो। यार नहीं, जुगतां ते कदी शुरू नहीं हुई, लेकिन ਜਦੋਂ मैं मुशायरे ਦਾ आगाज ਕੀਤਾ ਸੀ ना बहुत अरसा पहले, फैसलाबाद में ही? नहीं वो मेरा मुशायरा सी दीपालपुर च, अच्छा, दूसरा मुशायरा सी मेरा 2000 की गल कर रहे हैं मैं। ठीक है। इनमें से कई तो 2000 में शायद पैदा हुए होंगे उस वक्त, इनमें जो बच्चे ये यहाँ अभी पे बैठे- प्लानिंग अभी स्टेज में भी नहीं होंगे। तो मैं जब स्टेज से, ये आपके लिए बात है, मैं जब स्टेज तक आया ना मोमिन, तो मुझे कोई 1000 जुगत हो गई थी। किसी ने कहा कि इन्हों खून दी बोतलां लवाओ, कोई कह रहा लागर सदीकी। अच्छा, अब मैं पहला मेरा दूसरा मुशायरा तो बंदा हूट हो जाए तो उसकी तो जान निकल जाती है, बट दैट वाज माय वेरी फर्स्ट एंड लास्ट एक्सपीरियंस। अच्छा। मैं जब माइक पर आया ना,
तो माइक पर आके मैंने सबसे पहले तो अम्मी अबू को याद किया, माँ जी को याद किया, बाबा को याद किया, फिर मैंने दुआ मांगी। मैंने कहा या अल्लाह ये इतना बदतमीज़ लोग हैं, इनको शायर का पता नहीं है। तो एक जोश सा मेरे अंदर से उठा ना, तो जो बंदा बहुत जुगते कर रहा था ना, वो हर शायर को हूट कर रहा था। तो मैंने उसकी तरफ इशारा किया और कहा कि ज़ाहर सादी बातन तारी लाख लानत सौवारी। वो बंदा, तो सारे लोगों ने उसकी तरफ देख के, तो उसके बाद फिर वो चला गया। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो बंदा रोस्ट्रम पे है ना, उसका और उसका जो ऑडियंस में बैठा है, उसका ज़माने का, इल्म का, तजुर्बे का और सफ़र का फ़र्क होता है, और उस सफ़र की इज्जत करनी चाहिए। वाह, बहुत प्यारी बात की है अली भाई। मुझे बताएं, इसी से बात आगे लेकर चलता हूँ कि मुल्क के हालात आपके सामने हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल की कीमतें, बिजली की तो बात ही ना करें, इसके ऊपर कोई शेर? यार आपने बहुत अच्छी चीज़ याद दिलाई। अब मुझे, चूंकि मैं, एक चीज़ है मेरे पास, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सर, आपको, क्योंकि ये लोग बिस्मिल्लाह करें, क्योंकि ये जो हालात मुल्क के हो गए हैं, यही सुनना चाहते हैं लोग। मैं आपको एक मैंने एक गज़ल जो है वो लिखी थी कि जो सादे हैं सभी भूखे मरेंगे, जो सादे हैं वाह। सभी भूखे मरेंगे, फकत कुछ यूट्यूबर बच रहेंगे। जो सादे हैं सभी भूखे मरेंगे, फकत कुछ यूट्यूबर बच रहेंगे। बहुत महंगाई है सो एहतजाजन, हम अपने बीवी बच्चों से लड़ेंगे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत महंगाई है सो एहतजाजन, हम अपने बीवी बच्चों से लड़ेंगे। अलग होने से कुछ कम तो नहीं है, अलग होने से कुछ कम तो नहीं है कि अब हम अपना अपना बिल भरेंगे। अलग होने से कुछ कम तो नहीं है कि अब हम अपना अपना बिल भरेंगे। और आखिरी शेर है कि बंधा बैठा हूं दो कब्रों से मैं तो, वालिदैन के लिए, बंधा बैठा हूं दो कब्रों से मैं तो, वो अच्छे हैं कि जो हिजरत करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मुल्क के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। इन हालात में आप जैसे लोगों का होना, कि जो ऐसे हालात में कि जब लोग घर आते हुए घबराते हैं, जब वो टीवी शो लगाते हैं, मोमिन साकिब को हंसता हुआ देखते हैं, तो शायद उनके दिलों की धड़कन तेज़ भी होती होगी और उनको थोड़ी तसल्ली भी होती होगी कि कुछ चेहरे हैं जो आज के महंगे दौर में भी हमें बहुत अच्छा मज़ा, बहुत अच्छी इंटरटेनमेंट हमारे लिए मुफ्त पैदा कर रहे हैं। तो इसके लिए मोमिन के लिए तालियां होनी चाहिए। ये सिर्फ आपकी मोहब्बत है अली भाई, वरना आप भी, जिस तरह मैंने बोला, लोगों की आवाज़ जो बनते हैं आजकल के दौर में, जब लोगों को इतना स्ट्रेस है, इतनी टेंशन है कि उनके अंदर बातें हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, नहीं कर पाते। तो जब किसी और के थ्रू वो सुनते हैं ना, तो उनको लगता है कि हमारी आवाज़ में कोई आवाज़। बिल्कुल ऐसे ही मेरा शेर है, तुम्हारे लिए भी है, इसे तुम्हारे लिए भी कहूँगा, आप सब के लिए है कि दुआ करो कि सलामत रहे, दगा न करे। दुआ करो कि सलामत रहे, दगा न करे, मुझे ये शख्स किसी का गुरूर लगता है। अली भाई, आप मैं दसना नहीं कहता। मैं सोच रहा कि ਤੁਹਾਡੇ वर्गा दोस्त हुए, आपके दोस्त कितने लकी होंगे कि आपके साथ तो महफिल फजर तक, इशा शुरू करो फजर तक महफिल चल रही है। महफिल चलती है, महफिल चलती है। मतलब कितनी लंबी, बहुत लंबी महफिलें लगी। हाँ, महफिलें होती हैं, रात की महफिलें होती हैं। मेरे बड़े मखसूस दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, मेरे जो चुनीदा लोग हैं, आप मेरे दोस्तों में से हैं, मेरे छोटे भाइयों में से हैं। तो जब भी तुमसे मिलता हूँ, अभी तो बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है और अच्छा लग रहा है मिलके ऑन स्टेज। लेकिन ये है कि कुछ दोस्त हैं जो मौसीकी से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे ज़ीशान अली हैं, ताबिश है, और बहुत सारे दोस्त हैं, इर्ज़ा हैं, यासिर हुसैन हैं, इमरान अशरफ अवान हैं। तो जब भी कहीं भी बैठते हैं लाहौर में, तो एक महफिल जमती है, उधर से जुगतें आ रही हैं, इधर से शेर आ रहा है, इधर से मौसीकी चल रही है। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत एक जो है ना वो नेमत का एहसास होता है, बोर कोई नहीं होता, सब प्यार की बातें कर रहे होते हैं। क्या बात है, सब प्यार की बातें कर रहे होते हैं। और मोहब्बत की बात से मैं थोड़ा सा पीछे वापस जाना चाहूँगा कि कब, मुझे तो अली भाई लगता है कि मोहब्बत पता नहीं इस दुनिया में है नहीं है, मोहब्बत तो बस वही है जो अल्लाह से कर ली बंदे। वो लोग जो समझते हैं कि खुदा तक पहुंचने का कोई खलाई रास्ता है, तो वो गलत फहमी में है। खुदा तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता इंसान से मोहब्बत का रास्ता है। इंसानियत की बात कर रहे हैं कि अच्छा इंसान होना, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। इंसान का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी अच्छे इंसान को देखें, आप किसी अच्छे मुसलमान को देखें, वो आपको सबसे पहले अच्छा इंसान नज़र आएगा।
ठीक है, अगर आपके अंदर इंसानियत की बेसिक बातें नहीं हैं, ये झूठ बोलना या बददियानती करना, ज़रा सी बात, हम लोगों ने झूठ को बहुत आम समझा हुआ है। वेस्ट में झूठ के ऊपर ताल्लुक ख़त्म हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि अगर आपने झूठ बोला है तो ये सबसे बड़ी बददियानती है। हम अगर ज़िंदगियों से ये छोटा सा हम कहते हैं यार इसमें क्या है, हाँ कितनी दूर हो, मैं बस अभी 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, अरे नहीं यार नहा रहा था मैं बाहर खड़ा हूँ। ले दस एमी। अली भाई मुझे बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि आपका शेर सुनकर किसी की मोहब्बत जाग गई हो, फिर उसी का रोना रुकवाने में कई बार। आपका घंटा लग गया हो? कई बार हुआ है ऐसा, कई बार ऐसा हुआ है। और सवाल समझे आप लोग, इन्होंने शेर पढ़ा, आप ठीक हो चुके थे, लेकिन एकदम आपकी पुरानी मोहब्बत जाग पड़ी और फिर आपका रोना निकलना शुरू हो गया। फिर गुजरात में था और वहाँ पे जाके ना एक, वहाँ पर हम बैठे थे तो एक नज़्म मेरी है, काफ़ी तवील नज़्म है, नजफ ज़ादी। सर वो थोड़ी तवील नज़्म है और वो मैं अभी शायद ध्यान में भी नहीं होगी, मैं कुछ मिसरे हैं उसके कि सर। बड़ी एक नज़्म है कि नजफ ज़ादी मदीने की तरफ रुख है, अली रब्बे मोहम्मद की कसम खाकर ये कहता है मुझे तुझसे मोहब्बत है। नजफ ज़ादी तेरी सरदार आंखों में उदासी के हज़ारों शब्द रोशन हैं, उदासी की सलीबों पर तेरा जितना सफ़र है और सफ़र के जितने करिए हैं वो मेरे दिल पे लिखे हैं। नजफ ज़ादी सहायफ तो रसूलों पर उतरते हैं, फ़कीरों और दरवेशों के माथों पर ज़रे इल्हाम सजता है, अली का दिल मुकर्रम है कि इस दिल पर तेरा ही नाम सजता है। तो मैं ये नज़्म पढ़ रहा था तो वो जो सामने नौजवान बैठे थे तो उनकी आंखों से बाकायदा आंसू जारी हो गए थे, बाकायदा, और वो रो रहे थे, दे वर क्राइंग। और ऐसी खूबसूरत सुनना मैंने कहीं दोबारा नहीं देखा। मुकम्मल खामोशी थी और वो आंखों से आंसू बह रहे हैं, मैं भी उन्हें देख रहा था, मैं भी एक कैफियत में चला गया। नज़्म हुई तो उसके बाद में उनसे जाके मिला तो उस नौजवान ने फिर मुझे बताया कि इस नज़्म को उसने कैसे रिलेट किया। ही लव्ड समवन एंड शी डाइड इन अ कार एक्सीडेंट, तो उसका नाम नजफ था। तो वो मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि वो उससे कितनी रिलेट थी। ये नज़्म मैंने पहले कभी कहीं नहीं सुनाई है, ये मैंने शायद ही किसी जगह सुनाई हो, या मैं आज शायद पहली बार किसी जगह जो है ना या दूसरी बार पढ़ रहा हूँ, तो पूरी मुझसे भी नहीं पढ़ी गई है। ये बहुत एक मामला है, तो ऐसा होता है और खुशकिस्मती है। मोमिन, मैं तो फिल्म के अंदर कोई जज्बाती सीन देख लूँ मैं रो पड़ता हूँ। तुम्हारा ड्रामा जब आया था ईसा, वो रोल किसको याद नहीं है ईसा का, मोमिन का? तालियां होनी चाहिए मोमिन के लिए इस बात पर। कितने जज्बाती मनाजिर थे। तो रोना गलत नहीं है, मैं ये कहता हूँ अगर आपको फिल्म देख के, ड्रामा देख के रोना आ रहा है तो आप अच्छे इंसान हैं। ऐसे इंसान से डरना चाहिए कि जो जज्बाती सीन पे हंस रहा हो, वो बंदा बड़ा खतरनाक होता है, इतना मैं जानता हूँ। ये पीछे वाले लड़के यही है। नहीं। तो अली भाई कोई ऐसा यादगार फैन जिसके साथ कोई बस आप कोई भूल ही ना रहा हो? कोई कुछ हो जाते हैं, कुछ फैंस बड़े एक्सट्रीम भी हो जाते हैं। कराची में मिला मुझे एक बंदा। क्या सुनाए? हम ना कहीं बाहर बैठे थे किसी कैफे पे, तो एक नौजवान ना इधर ऐसे बैठा था, इधर ना, ठीक है, तो मैं इधर बैठा हूँ तो उसने मुझे देखा ऐसे करके, तो साथ मेरा दोस्त बैठा था। अच्छा, वो मेरी शायरी सुन रहा था, मुझे आवाज़ आई ना तो मैंने उसकी तरफ देखा कि हाँ, कहता हूँ बाल बड़े लंबे रखने से कोई अली ज़रियून नहीं बन जाता। लिटरली मैंने ना उसको ऐसे करके देखा तो दोस्त कहता है कि शायद ये बदतमीजी कर रहा है। मैंने कहा नहीं, सही है। कहता, दोस्त ने कहा कि अच्छा तुमने यार ये अली भाई हैं? कहता यार बस करना, मुझे पता है एमी खाम का शक्लें मिलती होती हैं। तो दोस्त ने कहा कि यार तुमने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है उनको? कहता हाँ किया है। कहता मैसेज करो। अच्छा, उसने उस पर मैसेज किया, इत्तेफाक से मैं उस वक्त देख रहा था तो मैंने उसका मैसेज जो है ना वो सीन किया। मोमिन यू विल नॉट बिलीव इट, कहता तुम्हारे पास भाई का पासवर्ड भी है? यार मतलब वो इतनी अजीब बात थी। तो मैं ना उसके पास गया तो मैंने कहा यार मैं ना तुझे मान गया हूँ ना। तो जब उसको यकीन आया कि मैं ही अली ज़रियून हूँ तो फिर उसकी हालत देखने वाली थी। तो वो बंदा मुझे आज तक नहीं भूलता जो मुझे कराची में मिला था। मैं कहता हूँ यार पता नहीं कि शायद ऐसे भी लोग दुनिया में होंगे जो यकीन नहीं करते होंगे। देखिए ना कि आई थिंक ये भी मोहब्बत की इंतहा है कि मोहब्बत उस लेवल पे है कि अगर आपकी मोहब्बत आपके सामने आ जाए तो आपको यकीन ही नहीं आ रहा मैं तो कि आ सकती है। मैं तो इधर उधर कहीं हो जाऊंगा, मैं तो देख ही नहीं सकता प्यार को सामने। तो चाय लेकर आए, चाय लाएं, चाय लेकर आए, ये सवालों के साथ चाय पीते हैं कहीं बैठ के दोनों भाई। जा चुकी है ना तो बस छोड़ चला जाने दे। आए अली भाई, दिल तो मेरा चाह रहा है कि जो महफिल है ये रुके मत, लेकिन वक्फा लेना जरूरी होता है। तो वक्फे पे जाने से पहले वक्फे के ऊपर अगर कोई शेर है तो सुना दे। मैं जरा बात करके आता हूं, आप एक वक्फा लीजिए साहब।
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ हद कर दी का सफर आप एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको लगता है आप नहीं कर रहे तो अपने साथ सच बोलना शुरू कर दें, क्योंकि अली भाई ने जो आज शेर पढ़ दिया ना, आज तो हद हो ही गई है। आज एक्स्ट्रा हद कर दी विद मोमिन साकिब चल रहा है एंड अली भाई। हम अक्सर मोहब्बत ऐसी करते हैं कि एक छोटे बच्चे को जब वो कोई बतख का बच्चा लाके माँ बाप देते हैं तो वो मोहब्बत में उसको इतनी जोर से दबा देता है मर जाता है कि वो मर जाता है। वो अपनी तरफ से बच्चा मोहब्बत ही कर रहा होता लेकिन है, वो मर गया। ऐसे ही हाँ। ऐसे ही ऐसे ही बहुत बच्चे की खूबसूरत नीयत बात। बुरी नहीं होती। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो बस- बिल्कुल ऐसे ही। ये तरीका है इसका। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बड़े अजीब हैं यार, ये सारे पोजेशन एक अजीब है। मेरा शेर था, उस पर लोगों ने कहा, शायरों ने ये बात की कि ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है मोहब्बत का, लेकिन ये असल है कि मैंने उससे प्यार किया है, मैंने उससे प्यार किया है, मिल्कियत का दावा नहीं। वाह। मैंने उससे प्यार किया है, मिल्कियत का दावा नहीं। वो जिसके भी साथ है मैं उसको भी अपना मानता हूँ। ओए 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 ओए। अच्छा ये है, ये थोड़ा मुश्किल नहीं है वैसे। इसीलिए तो कहता हूँ कि मोहब्बत बुज़दिलों का काम ही नहीं है, उफ। ये जिगरे वाले अली का भाई, ये काम वाला है। फिर सुना दे। मैंने उससे प्यार किया है, मिल्कियत का दावा नहीं। वो जिसके भी साथ है मैं उसको भी अपना मानता हूँ। मुझको पता है वो गुस्से में किस हद तक जा सकती है। अपनी जुबान पे काबू रखो, मैं उसको पहचानता हूँ। ओए 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 ओए। शो एंड कर दिया, मैं घर आ रहा हूँ। अली भाई ये तो अंत कर दिया आपने। ये क्या है बात- मोहब्बत, ये वाकई ये है मोहब्बत। पता है क्या है ये? इसकी कोई लाइन नजर नहीं आ रही, लेकिन आवाज वहां पहुंची होगी जहां तुमने कहा है। ये जो हमारे मुल्क की यूथ है, ये इतने प्यारे बच्चे जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो अली भाई की बातों को सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं। क्या बात है। आए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नेहा नुमान। नेहा, कैसी हैं आप? ठीक। क्या सवाल पूछेंगी अली भाई से? अली भाई से मेरा ये सवाल है कि क्या कभी किसी ने आपकी पोइट्री को चेंज करके आपके सामने पढ़ा और आप सुनकर हैरान हुए हो? ये तो मेरा शेर है। आपके मुंह पे ही पढ़ दियो। है एक बड़ा मशहूर शायर है, वो ऐसा करता है। एक दो हरकतें उसने की है तो खुद दाद देना पड़ी मुझे ना कि यार क्या कहने। ठीक है, सही है, क्या कहने, ऐसा वो भी हुआ है। परेशान हो गया। होता है ऐसा। होता है। थैंक यू। आ जाए जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मेरा- नाम है आपका? अबीहा इमरान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है। शो एंजॉय कर रही हैं आप? बहुत। अली भाई के शेर सुन रही हैं? जी बहुत। समझ रही हैं? ज्यादा नहीं समझ रही। नहीं सही बताऊँ ना तो आज वो फीलिंग्स नहीं आ रही जो नॉर्मली आती हैं। पता है क्या कि ना इंसान पैनिक हो जाता है तो समझ नहीं आती। सामने जो बैठे हैं। शायद। हाँ, बिल्कुल। तो पूछे सवाल। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने अपनी ज़िंदगी का पहला शेर क्या लिखा था और किसके लिए लिखा था? पहला पहला शेर मुझे याद है और वो शायद अपने आमद का ऐलान था कि दीवारों में दर निकले हैं, दिल के सारे डर निकले हैं, अभी तो उड़ना सीख रहा हूँ, अभी तो मेरे पर निकले हैं। आए। और ये मैंने 1999 में ये शेर कहा था। ये किसी के लिए नहीं था उस वक्त, तो तसव्वुर ही नहीं था। जैसे मैंने पहले बताया, मोहब्बत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस ये एक आमद थी और शुक्र का ऐलान था। तो अपने लिए आप कह लें, अपनी आमद का ऐलान था कि भाई मैं हूँ, अब मैं भी हूँ, जरा देखो मैं कि क्या आ गया होता हूँ है। मैदान में। हाँ, मैं आ गया हूँ मैदान में। मेरी एंट्री हो गई है। ऐसी वैसी। अब देखो क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है आपका? बताइए अली भाई। मैं ठीक हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? विशा ईमान। मिशा ईमान। विशा। बिशा ईमान, माशाल्लाह। मैंने आपके लिए एक शेर पढ़ना है। बिस्मिल्लाह, पढ़े। मैंने जब उसे पहले पहल देखा तो यूं ही सा लगा, फिर अच्छा लगा, फिर बहुत अच्छा लगा। उसके चेहरे में पर्दा थे कुछ ऐसे नकूश, दिल ने उसे जब भी देखा बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, क्या कहने, महफिल लूट ली आपने। क्या बात। बहुत शुक्रिया। मुझे आपके साथ पिक्चर लेनी है। आइए जैसे आज आए। तस्वीर बनाते हैं। तालियां जी, तालियां। गिरना चाहिए कि आगे भी देख लें। आइए आइए आइए। आप सिर्फ उनकी कैफियत देखें इस वक्त। अब मैं तस्वीर लेता हूँ आपके साथ। जाए जी, तालियां। थैंक यू सो मच, Thank थैंक यू you. सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। माइक दे इनको, वापस माइक दे। तो ये आपका, मेरी बहन, ये शेरो शायरी में आपका इंटरेस्ट कब पैदा हुआ और
अली भाई से पहली दफा किस तरह आपकी ऑनलाइन या जहां पे भी कैसे पता चला आपको? मैंने इनका पहला शेर जो इन्होंने सबसे पहले बोला था ना वो सुना था, लोग पागल कैसे हो जाते हैं ये वाला। आप उसके बाद पागल हो गई अली भाई की शायरी में। शेर व शायरी में इंटरेस्ट कैसे आया? मुझे बहुत पसंद है इनको ही सुन सुन के। क्या बात है। और कोई आपका फेवरेट शेर? यही था जो मैंने सुना दिया। क्या बात है। अली भाई के लिए कोई मैसेज? आप ऐसे ही हमेशा शेर पढ़ते रहे और थैंक यू सो मच। मैं ऐसे ही पढ़ता रहूंगा शेर, और मेरी दुआएं हैं आपके लिए, सबके लिए, स्पेशली आपके लिए मेरे लिए दुआ कीजिएगा। ओके, बहुत शुक्रिया। आप भी दुआओं में याद रखिएगा। जरूर इंशाल्लाह। आए जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अनुषा नदीम। अनुषा नदीम, क्या करती हैं आप? मैं FSC प्री मेडिकल कर रही हूँ पंजाब कॉलेज। अगला सवाल 15,000 रुपए के लिए आपके साथ। अच्छा पूछिए अली भाई से क्या सवाल? सवाल से पहले मैं एक शेर सुनाना चाहूंगी। बिस्मिल्लाह। जिंदगी को तन्हा वीरानों में रहने दो, ये वफा की बातें ख्यालों में रहने दो, वाह। हकीकत में आजमाने से दिल टूट जाते हैं अक्सर, ये इश्क दोस्ती और मोहब्बत किताबों में रहने दो। ओए ओए ओए, कमाल कर दिया। गहरा गहरा था सर। इसकी तशरीह आप कर दें। ये एक तरह की मायूसी भी है, अच्छी बात भी है जो हालात आजकल चल रहे हैं, लेकिन मेरा मानना थोड़ा सा और है। मैं कहता हूँ कि वो और थे जो मिले बुज़दिली की राह तुझे, वो और थे जो मिले बुज़दिली की राह तुझे, सहूंगा जान पे है हुस्ने बेपनाह तुझे। वाह। तो उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छे लोग हैं अभी दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन ज़माना उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। ज़माना किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करता, ज़माने को एक्सेप्ट करवाना पड़ता है, और वो तब होता है जब आप अपने पाँव पे खड़े होते हैं, आपके पीछे दुआएं हों, सब कुछ हो जाता है। अली भाई जब आप इस फील्ड में आए तो लोगों ने बातें नहीं की, क्योंकि अक्सर इस फील्ड में आने वाले लोगों को लोग निकम्मा समझते हैं। वो कहते हैं कारोबार करो, कोई नौकरी करो। बिल्कुल मुझे बातें हुई और बहुत सारे मुझे जुमले सुनने को पड़े, मिले, रिश्तेदारों ने बहुत से तंज किए, बहुत सी बातें की, लेकिन आज जब वही लोग फ़ोन करके भाईजान से कहते हैं ना, यार अली से कहना ज़रा हमारे साथ तस्वीर तो बना दे, सानू को पुछदा नहीं है, सानू लोग मानते नहीं है कि साडा भरा है, तो उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम। मेरा अली भाई से एक सवाल है, कौन सा ऐसा शेर है जो आपने पहली बार सुना और आपको लगा हो ये आपको पढ़ना चाहिए था? उई, अच्छा सवाल। बहुत खूबसूरत अच्छा सवाल है। एक शेर है, मुझे बहुत पसंद है। ऐसा नहीं कभी हुआ कि अल्लाह करे कि मैं ये दुआ करता हूँ कि मालिक मुझे इससे अच्छा शेर अता करना, वाह। मतलब उसकी अता है ना, तो वो तो किसी को मुल्क सुखन की जो है बादशाही भी दे सकता है। लेकिन एक शेर मुझे हमेशा से बहुत पसंद है, वो आपने सुना भी होगा, लेकिन वो मुझे मेरे दिल के बड़ा करीब शेर है। वो इकबाल का एक शेर है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, वाह। ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो ये अथॉरिटी की बात है। ये शेर मुझे ना मेरे दिल के बड़ा करीब है, तो ये दुआ मैं करता हूँ कि मालिक कभी नात कहने का मौका मिले तो ऐसा कोई शेर अता करे, ऐसा इकबाल ने कहा। वाह। नेक्स्ट। जैसा कि आपकी पर्सनालिटी बहुत प्यारी है। नहीं, मेरी पर्सनालिटी प्यारी है, तुम्हें कोई बीमारी है? हथकरदी का सफर अभी खत्म नहीं हो रहा, हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। कीप वॉचिंग हथकरदी विद मोमिन साकिब। वेलकम बैक। आजे आजे आजे, जल्दी से आजे। पढ़ने लगे थे शेर, मैंने रोक दिया। एक सेकंड रुक जाए, लोग आ रहे हैं, क्योंकि आपके बगैर मजा नहीं आता ना, क्योंकि मैं अटका हूं। मोहब्बत टू वे होती है, आपकी और हमारी मोहब्बत ऐसे है। तो अली भाई से बातों का सिलसिला आगे लेकर चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है तोले बगैर बोलो, जहां हम अली भाई से पूछेंगे कुछ सवाल और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अली भाई जल्दी जल्दी से देंगे उनके जवाब। ओके। मोहब्बत शायरी में ज्यादा खूबसूरत लगती है, असल में बहुत बड़ी आजमाइश है। दुरुस्त है। दुरुस्त। 3 राइटर्स या पोइट्स जिन्होंने शायरी की दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। हजरत मीर तकी मीर, ठीक हो गया, और इकबाल और जनाब फैज। तालियां तीनों के लिए, तालियां। किस एक्ट्रेस को देख के सबसे अच्छी रोमांटिक शायरी निकलेगी? मायरा खान, महविश हयात, हानिया आमिर, सबा कमर। सबा कमर। सबा कमर, ठीक हो गया। इसकी क्या वजह? एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं और उनके बहुत रिच जो होते हैं ना, उनके एक्सप्रेशंस बहुत होते हैं, बहुत मुझे पसंद हैं, बहुत पसंद है। बिल्कुल ठीक है। अगर किसी रोमांटिक फिल्म में हीरो का रोल मिला तो किस एक्ट्रेस
को अपने ऑपोजिट चाहेंगे? मीरा जी, मलाइका अरोड़ा, सुष्मिता सेन, हानिया आमिर। सुष्मिता सेन, उसकी क्या वजह है? क्योंकि वो सुष्मिता सेन है। आए, मैं आगे नहीं पूछूंगा। अगर अपनी जान बचाने के लिए आपको कहा जाए कि एक मज़ाहिया लतीफ़ा सुनाएं, तो कौन सा सुनाएंगे? जान बचाने के लिए? हाँ। जे मेरी तुसी जान बचा ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ठीक है, मुश्किल ही बचेगी लेकिन तालियां। मुझे फिल्म्स और ड्रामास के गाने लिखने की बहुत ऑफर्स हुई, लेकिन मैंने सब ठुकरा दी। सब नहीं ठुकराई। मैंने OST लिखे हैं। जैसे एक OST मैंने लिखा था, मैं वो दुनिया हूँ जहाँ तेरी कमी है साइयाँ, जन मुरीद का वो OST था। उसके बाद कुछ ऑफर्स हुए, लेकिन एक तो मेरी तबीयत उस तरफ नहीं गई। दूसरा ये कि मेरा ख्याल है कि ये शायर को उस तरह से डील नहीं करते ये लोग, इनके कुछ अपने मामले हैं, तो मुझे वो बातें समझ नहीं आती हैं इनकी। तो मैं अपने अंदाज से लिखता हूँ, मैं डिक्टेशन नहीं लेता। आप यू लिव लाइफ योर वे। यस यस यस। और जो कि ठीक भी है, इसलिए आप खुश हैं। यस, बिल्कुल ठीक है। मैं अपनी शादी पे मुंह दिखाई में पैसों की जगह अपनी शायरी पेश करूंगा, क्योंकि मेरी शायरी बहुत कीमती है। हाँ बिल्कुल, मैं शेर तो कहूँगा, लेकिन मैं उन्हें कुछ तोहफा लाजमी दूंगा, और वो हो सकता है कि वो कोई किताब हो, कोई बहुत अच्छी, वो मैं किताब पेश करूंगा। क्या बात है, नॉलेज से बढ़ के क्या चीज़ है? इससे बड़ा एसेट ही कोई नहीं है। मैं सच्ची बात बताऊं, वो चल जाएगी टीवी पे। हाँ हाँ बताएं। वैसे मेरा जी चाहता है कि मैं चूंकि स्मोकिंग करता हूँ, हाँ। तो मेरी बड़ी एक फैंटेसी है कि जब मेरी शादी हो ना, तो जब मैं सिगरेट जलाऊं तो वो लाइटर से ना वो मेरी सिगरेट को लिट करें। मैं क्या बात, शॉट कितना आएगा? रजनीकांत स्टाइल में। ये बात। स्मोकिंग इज, क्या लिखा होता है फिल्मों में, इंजूरियस टू हेल्थ। इन लोगों को आप शायरी में किस तरह बयान करेंगे? या अल्लाह। ठीक है मंटो। मेरा बेसाख्तापन इनके लिए खतरा है, साख्ता लोग मुझे क्यों ना मुसीबत समझें। तालियां। भुट्टो। भुट्टो साहब कि हम ऐसा कहने वाले जब तलक हैं, गजल बंदूक पर भारी रहेगी। नुसरत फतेह अली खान साहब। अरे वो तो खान साहब का तो क्या कहना। खान साहब के लिए अभी कोई, मैं यही कह सकता हूँ कि जिस तरह दुनिया में एक सूरज है, हमारी गैलेक्सी में एक चांद है, नुसरत फतेह अली खान साहब भी बस एक ही है, दूसरा नुसरत फतेह अली खान ना हुआ है ना हो सकता। मुलाकात हुई है आपकी? नहीं, मैंने उनको फैसलाबाद में चूँकि रहता रहा हूँ, लेकिन वो बहुत जल्दी उनका इंतकाल हो गया। उस वक्त तो हम इतना बड़े नहीं थे, 1996 में आई थिंक। तो मैंने शायरी का आगाज़ 1999 में किया था, तो मेरी उनसे मुलाकात, लेकिन उनके जो बाकी ख़ानदान के जो लोग हैं उनसे मेरी मुलाकातें हैं। आपदा परवीन जी। सुभान अल्लाह। अदाए इश्क हूँ पूरी अना के साथ हूँ मैं, अदाए इश्क हूँ पूरी अना के साथ हूँ मैं, खुद अपने साथ हूँ यानी खुदा के साथ हूँ मैं। आखिरी ये हमारी टीम की तरफ से मतीरा जी। मतीरा जी, उसने अपने नज़रअंदाज को एक समत किया, फिर किसी और के ठुकराए हुए तक पहुंची। अरे क्या बात है, तालियां। अच्छा अली भाई, अब आपने ना ये जो अल्फाज हैं इनसे कोई शेर बनाना है हमारे लिए, या अल्लाह। ठीक है? झूठा लूटा टूटा, पत्थर को दिल बनाएगा और तोड़ जाएगा, पत्थर को दिल बनाएगा और तोड़ जाएगा, अपना नशा लगा के तुम्हें छोड़ जाएगा। महीना पसीना हसीना, याद भी याद के खजीने भी, याद भी याद के खजीने भी, आ गए हिजर के महीने भी। आए। अच्छा अब आपने जो पोइट है इनको गेस करना है, ये किन का शेर है? और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया। हाय, शेर बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे ध्यान में आप गैस। अच्छा उसमें आप कोई हिंट दे रहे हैं मुझे? किसी हिंट दे दिए मैंने। और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के, आपसे दिल लगा के। मोमिन जी तो सच है ना, कोई शेर सुनाओ। फैज अहमद फैज साहब का है शेर। मुझे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं ये फैज साहब तो, के शेर है, ये फैज साहब के शेर है। ये तो काफी कॉमन है। मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर परवीन देगा। शाकिर हैं। उनके लिए तालियां। ये हर पोइट डिजर्व करता है। तेरी आंखों के कोनों से जो आंसू बहे, तेरी आंखों के कोनों से जो आंसू बहे, कभी कोई मोमिन को भी
तो आई लव यू कहे। यार तू अपनी हसरतां ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਹੋਰ ਅਵਾਮੀ ਬੰਦਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ। यार ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ये मेरा ही है। बात भी कीजिए, देख भी लीजिए, देख भी लीजिए, बात भी कीजिए। खानदानी मुनाफिक हैं आप, इसलिए दोस्तों की जड़ें खोखली कीजिए। आए मैं गलत बात बिल्कुल नहीं मानता, बात करनी है जो भी खरी कीजिए, और तंज करना है मुझ पर अजी कीजिए, कर रहे हैं सभी आप भी कीजिए। आए हाय 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 आहा आहा। इसी के ऊपर बेला जी को माइक दें, ये भी बहुत शेरो शायरी करते हैं, तो हमारी टीम के मेंबर हैं। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? आहा, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? आहा, वाह 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 वाह। आप शो पर आए और जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी कई ज्यादा मजा आया। हालांकि हमने बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, तो मैं आपका एक दफा फिर से शुक्रिया अदा करना बहुत चाहूंगा कि शुक्रिया। आप आए, हद कर दी वो आपने, यू ब्लेस्ड अस विद योर प्रेजेंस। Thank you so तो much, उम्मीद करता हूं कि आपका भी ये हद कर दी का एक्सपीरियंस बड़ा ही। मुझे वैसे ये आमतौर पे यूजुअली बोलते हैं सभी लोग कि जितना मज़ा मुझे यहाँ आया और कहीं नहीं आया, लेकिन मुझे वाकई बहुत मज़ा आया है। एक तो माशाल्लाह तुम्हारी जो एनर्जी है, तुम एक एनर्जी का तूफ़ान हो, पॉजिटिविटी है तुम्हारे अंदर, और जो बंदा भी तुम्हारे करीब होता है वो खुश होता है। दूसरा, ये जो ऑडियंस आपकी आज यहाँ पर मौजूद थी, ये बहुत ही प्यारे नौजवान, ये बच्चे बच्चियाँ जो कॉलेज से आए हैं, स्कूल से आए हैं, तो बहुत मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आके। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। बोली भाई, शो का एंड किस शेर से करना चाहेंगे? किसी की याद में सब कुछ भुलाना पड़ता है, किसी की याद में सब कुछ भुलाना पड़ता है, ये अहदे इश्क है प्यारे निभाना पड़ता है। क्या बात है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस वाज अली जरून फॉर यू। आई होप कि आपने आज का शो बहुत एंजॉय किया होगा। ये जो शेर इन्होंने आज पढ़ दिए हैं, इनको आपने सुना भी होगा, ये आपके दिल को भी लगे होंगे, आपने इनको समझा भी होगा। बाकी याद रखो, प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ ले बेटा, यही मौका है। मिलेंगे आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना। आई लव यू ऑल।